हेलो भाई, क्या हाल है? कैसे हो हाय रूप सर। भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। कैसा आवाज आ रहा है सर? कैसा चल रहा है भाई ब्लॉगिंग लॉगिंग में? हाँ सर, ऐसा हो गया था कि आपका पॉडकास्ट मैं कुछ दिन से मिस कर रहा था। चेक किया कि हमने सब किसी भी तरीके से अनसब्सक्राइब हो गया था, राइट? तो आज अच्छा। हमने नहीं नहीं, एकदम मैं तो थोड़ा वीडियो सा। ही नहीं डाल रहा था। मेरे हिसाब से 8 9 10 दिन हो गए थे ना, तो मैं वीडियो नहीं डाल रहा, थोड़ा थोड़ा सा इनएक्टिव था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेगुलर वे में डालूं। तो आप अपना थोड़ा सा ज्ञान बताओ, क्या कहते हैं कि अभी ब्लॉगिंग में क्या चल रहा है? थोड़ा सा मैं जानना सर चाहूंगा, एसईओ चल क्योंकि रहा है आपको भी सर। तो अच्छा खासा एसईओ एक्सपीरियंस है? अभी 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 कुछ टाइम पहले जो डिस्कशन हो रहा था ना कि एसईओ इज डेड, राइट? एसईओ हम्म। चल रहा है सर। बढ़िया तरीके से चल रहा अच्छा, है। कैसे चल रहा है, थोड़ा सा बताना चाहोगे? डेफिनेटली सर। अभी अब देखिए, अपडेट्स के बाद जो हुआ सो हुआ। बट नए साइट्स पे भी अगर हम जो काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा। मतलब डिस्कवर एंड सर्च दोनों से काम हो रहा है। अच्छा, एसईओ अच्छा। का जो हम बता रहे हैं ना कि सर, जो भी जो आज तक मैंने आइडेंटिफाई किया हूं ना कि शुरुआत से जो वेबसाइट के अंदर हम लोग काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें कुछ हम्म। ना कुछ एसईओ सिग्नल्स ना वर्क करना शुरू हो जाता है। बट मिस्टेक हम्म। हम लोगों की ओर से होता है ना कि हम चेंज कर देते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को, या हमारे स्ट्रक्चर को, या प्लगइन्स को चेंज कर देते हैं, या मतलब हम्म। कुछ इंटरनली चीजें चेंज करने की वजह से ना बार बार जो एसईओ मतलब एसईओ का जो सिग्नल्स है ना, वो हमारे वेबसाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस वे में हम काम कर रहे हैं और वो किस वे में उसको रैंक है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो हमने ऑब्जर्व किया और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया कि डे वन से जिस स्ट्रक्चर के साथ हमने बनाया है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। और हम्म। अभी रिसेंटली हमारा एक साइट चल रहा है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला रहा है। डे वन से हमने उसी में अच्छा। एक ही ढंग से काम कर रहा है, एक ही तरीके से काम कर रहा है। और वो अच्छा खासा जो है रैंक भी ला रहा है एसईओ में, डिस्कवर में भी जा रहा है और सर्च में भी जा रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं तो है, जितने भी सारे लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं ना सर, कि हम्म। एसईओ आप लोग करो। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आप कह लीजिए या मैं कह लीजिए किसको हाथ पकड़ करके भी सिखा दूंगा ना, तो वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि ये तो शायद आपको पता होगा कि हाल ही में जो रैंकिंग सिग्नल्स लीक हुआ है, कई 14,000 का जो है हम्म। सिग्नल्स की बात हो रहा है, ठीक। तो उन्हीं में से हम्म। किसी ना किसी एक सिग्नल्स हर एक ब्लॉक के अंदर जो अप्लाई हो जाता है, ठीक। पर उसको हम्म। हम लोग क्या करते हैं ना, खुद की मतलब क्या कह लीजिए कि खुद का एक अंदर की होता है ना कि ये स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया, किसी दूसरे सेम नीच का साइड देखा कि वो स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लगा, तो उसकी तरह बना दिया। तो इसी में ही ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और एक ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है, ये कभी रैंक नहीं करता। तो हम्म। मेरा रिकमेंडेशन एक ही है कि डे वन से जिस स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत कर रहे हो ना, उसके साथ रहने दो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से जो आपको रैंकिंग मिलेगा। एंड अगर हम्म। बोलिए, और नेक्स्ट कोई है तो मेरी ओर से जो हो सके इसमें तो बता। इसमें इसमें क्या चीज है ना कि मतलब कि इसमें जैसे कि मान लो वेबसाइट रहता है, तो उस पे ऑन पेज एसईओ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी के टाइम पे, कि ऑफ पेज एसईओ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप किस पे मैं करते हो तो अभी? ऑन पेज पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर आप मतलब मेरा एक 3 महीने का डोमेन चल रहा है योजना बैंक नाम का, ठीक है। योजना अच्छा। बैंक अच्छा। डॉट कॉम। उसका अगर हम्म। मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो क्या हम इसको रोटेट कर सकते हैं? कैमरे को चेक करते हैं, एक मिनट। नहीं, रोटेट नहीं हो सकता इसका। नहीं हो सकते। बट मोबाइल से ये हो देखिए क्या आप? इसका हम्म। हाँ, मोबाइल से हम्म। हूँ। हम्म। ये इसका रियल टाइम ट्रैफिक जा नहीं रहा है। तो और तो इसमें इसके में जो मतलब मेजर ट्रैफिक आ रहा है वो आपका डिस्कवर से आ रहा है कि सर्च से आ रहा है? दोनों से आ रहा है सर। मैंने ना अच्छा, यहाँ कुछ पे लोग ये जो बोलते हैं ना, कुछ लोग का ये भी कहना रहता है कि जैसे कोई वेबसाइट जो है ना, वो डिस्कवर से उसमें ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है, तो क्या होता है कि वो सर्च से धीमे धीमे जो है वो हटने लगती है। तो आप इस पे नहीं, क्या बताना चाहोगे? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना, अ, हम्म। वो दोनों दोनों साइड से जो काम हो रहा है। मतलब कि जो कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें हम्म। हमने कीवर्ड को टाइटल एंड मेटा में प्लेस करने की वजह से हमारा वो कीवर्ड डिस्कवर में भी जा रहा है एंड रैंक पे भी है। एंड अगर आप मतलब जो भी यूजर अगर टाइप करके देखे ना कि सुभद्रा योजना उड़ीसा वाला कीवर्ड पे हमने लगभग 3 महीने 2.5 महीने से जो रैंक पे ही है, ठीक। मतलब हर एक कीवर्ड पे मेरे इस योजना बैंक की जो कोई भी कीवर्ड को उठा के देख ले, टॉप 10 के अंदर उसको मिल जाएगा। और इवन वो डिस्कवर में भी जा रहा है, ठीक है।
तो अच्छा अच्छा, दोनों ओर मैंने से एक चीज काम ये हो भी रहा है। देखी है ना कि जैसे कि लोग ना पूछते हैं कि योजना वाला वेबसाइट ना, योजना वाली वेबसाइट पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये जो जो मेरी समझ में आया ना कि ये जो टॉपिक है ना जैसे योजना वाला, ये एक बड़ा हम्म, सदाबहार टाइप का टॉपिक है। मैंने बहुत लोगों से हाँ सुना है ना कि किसी बंदे ने 6 महीने पहले वेबसाइट स्टार्ट करी योजना के ऊपर और उसको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने लगा। 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले वेबसाइट स्टार्ट करी और उसका डिस्कवर में जाने लगा। तो मतलब ये चीज है कि योजना वाले टॉपिक ठीक। में क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेट लेवल पे नई नई योजनाएं आती रहती है, तो कोई बंदा अगर सही पकड़ के काम कर लेता है, तो इस पे मतलब की चीजों को करना आता है, तो मेरे हिसाब से ये जो कैटेगरी है ना, इस पे कितना भी कंपटीशन हो बट इस पे रिजल्ट मिलने लगते हैं लोगों को। सर मैंने जब से इंटरनेट पे मतलब यूट्यूब पे हूँ ना, शुरुआत से मैं योजना के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया हूँ, और इसमें दोनों ओर से बेनिफिट है। एक तो आपको रैंक भी मिलता है, ट्रैफिक भी मिलता है, और एड्स का जो सीटीआर है ना वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो सच बता रहा हूँ ना कि सर इसमें लो एजुकेटेड लोग ज्यादा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हाईली एजुकेटेड अच्छा। लोग ना एड्स को समझते हैं कि गूगल का एडवर्टाइजमेंट है, उसको स्किप करके निकल जाता है, राइट। बट हम्म। जो हमारे मतलब गांव देहात के लोग होता है ना, उसको एड्स के बारे में उतना नहीं पता है। कहीं पे भी आपने यहाँ पे एक फॉर्म दिया है कि एक पीडीएफ फाइल दिया है, डाउनलोड का बटन दिया है, उसके नीचे कोई एक एड्स आ रहा है जहाँ पे भी डाउनलोड का लिंक लगा हुआ है, राइट। तो वो दोनों ओर हम्म। क्लिक करेगा, ठीक है। तो एडसेंस से पैसे कमाना है ना, तो योजना टाइप ऑफ वेबसाइट ना एक बहुत अच्छा वे है। इवन आप मतलब कितने सारे डोमेन्स को मैंने तो योजना के ऊपर ज्यादा काम कितने सारे डोमेन्स मेरे छोड़ के और भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा बेस्ट काम कर रहा हूँ, मेरे से भी बहुत एडवांस लोग मार्केट में है जो इंटरनेट मार्केट में जो योजना के ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं मेरे साथ भी इस ना डोमेन को काफी सारे। थोड़ा सा, हाँ, बताइए बताइए। हाँ मैं इस डोमेन को इसलिए ज्यादा ऑफ पेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों से ये देखा हूँ कि कितने सारे वेबसाइट मेरे चला गया है, ठीक? ये अपडेट्स की वजह से, क्योंकि हमने ज्यादा उसको ऑफ पेज पे ध्यान दिया था, राइट। इधर उधर की बैकलिंक्स हम्म। बनाए थे, कुछ वगैरह किए थे, तो इसलिए हमने तो ये ज्यादा वाले ऑफ पेज पे अपडेट ध्यान। जब आया था, ये जो अपडेट आया था, इस पे इफेक्ट पड़ा था आपकी, आपका कितना परसेंट मतलब वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ा कि यार उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ गई? हम्म। हाँ सर, पड़ा है, मतलब कि एक ही दो साइड बच के सारे साइड चला गया, ठीक है। तो अभी सारे सारे। रिसेंटली इसलिए हाँ चला गया है, क्योंकि उसमें हमने ज्यादा एक्सटर्नली काम किए थे जो कि ऑन पेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए आप हमने इस डोमेन पे एक भी बैकलिंक्स नहीं बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने टेक्निकल एसईओ का जो पार्ट होता है उसमें ज्यादा फोकस किए, यानी कि टाइटल का लेंथ एंड पिक्सल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ एंड पिक्सल्स, यूआरएल की लेंथ एंड पिक्सल्स, इसको हमने लिमिटेड के अंदर रख रहा है, जो लिमिट है उसी लिमिट के अंदर रख रहा है, ठीक। एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, उससे लोग कर सकता है, क्रोम एक्सटेंशन से भी लोग मतलब आसानी से वो चीजें बन रहा है, जहाँ पे टाइटल का पिक्सल्स वगैरह, और इवन रैंक मैथ है ना, रैंक मैथ पे तो आपको पता है कि सर उसने पिक्सल्स हाँ, दिया उसमें रहता तो है सारा क्योंकि वर्ड्स एंड मतलब कि जो बंदा भी आर्टिकल राइटिंग कर रहा है ना और उसको टेक्निकल एसईओ का सारा देखना है ना, मैट्रिक्स की वो क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइटल सही रख रहा है कि नहीं रख रहा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सही दे रहा नहीं रहा, तो रैंक मैथ जो है प्लगइन, उसको यार जरूर यूज करो, क्योंकि उसमें आपको काफी कुछ पता चल जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो उसमें मैट्रिक्स आते हैं वो आपको सारे जो है वो चेक करने होते हैं, ग्रीन करने होते हैं, उसके बाद मतलब कि आपका मेरे हिसाब से सब कुछ हो ही जाता है उसमें, पता पता चल ही जाता है, ज्यादा उसमें जो है वो दिमाग लगाने की फिर जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, आप बता राइट रहे थे राइट। ना ये जो नीच रहता है ये मतलब यही वाला योजना वाला, इस पे मतलब कितना कितना अर्निंग बन जाता है? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि मैं योजना वाला कोई ब्लॉग बनाता हूँ और उस पे 1 लाख लोग जो है वो आते हैं, मंथली 1 लाख व्यूज आते हैं, पेज व्यूज आते हैं, तो उस पे कितना अर्निंग वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के ट्रैफिक पे? इंडिया के ट्रैफिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1000 विजिटर्स अगर पेज व्यूज होता है तो लगभग उसमें आपका $2 से $2.5 बनेगा, ठीक है। यानी कि हाँ, सॉरी दो मैं ढाई गलत डॉलर बता रहा हूँ कि अगर आपका 4 से 5 हजार का ट्रैफिक आ रहा है ना, तो $10 से $12 बन जाएगा इजीली, ठीक है। पर डे की हम हाँ, बात कर मतलब रहे हैं कुल कि कुल अगर आप मिलाकर के वही है कि $2 से $2.5 का आरपीएम रहता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए, सही है। मैक्स टू मैक्स साइट मतलब पे अभी जो है आपका $100 भी क्रॉस कर गया था एक दिन पे, ठीक है। तो उस दिन अच्छा ट्रैफिक जो आया था 70,000 के आसपास, 6 to 7 थाउजेंड के आसपास आया अच्छा, मतलब डिस्कवर वगैरह पे चला गया होगा ना, तो आपके 60-70 हजार था। के ट्रैफिक पे जो है वो $100 बन गया। हाँ $110 बने थे इस चलिए, साइट पे। तो डिस्कवर में ले जाने के लिए कुछ टिप्स वगैरह शेयर करो कि कैसे, मतलब कोई ब्लॉग जो है, खासकर आपने सर बताया देखो, कि 3 महीने का है, तो थोड़ा सा एक टिप्स वगैरह दो कि कैसे मतलब कोई नया ब्लॉग है उसमें डिस्कवर ऑन हो जाए और वो जो है वो उसका चांस बने कुछ डिस्कवर वगैरह में जाने का। इमेज साइज वगैरह क्या रहता है, पोस्ट पे एक इमेज यूज करे कि 2 इमेज यूज करे, कुछ टिप्स वगैरह बताओ आप।
हाँ सर, इमेज साइज मेरा वो यूट्यूब वाला ही है, 1280 गुना 720 वाला जो है, ठीक है, वही है। हम्म, एंड डिस्कवर का जैसे मैंने आपको बताया, इस साइट को हमने इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा था कि डिस्कवर में भी जाए एंड सर्च में भी जाए, तो इसलिए हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा है। हमने जो भी काम करा है डिस्कवर की क्लिकेबल बनाने के लिए, वो हम थंबनेल के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो हमने एकदम प्रॉपर रख रहे हैं पिक्सल्स के हिसाब से, वर्ड्स काउंट्स के हिसाब से। बट डिस्कवर पे जाने के लिए हमने थंबनेल के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि थंबनेल पे हमने ये लिखा कि मोदी जी का बड़ा अपडेट, राइट, पीएम किसान योजना पे आया, मोदी जी ने ये बात बताई। जस्ट हमने उसको थंबनेल पे लिख रहे हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे हमने सर्च ओरिएंटेड काम कर रहा है। मतलब आपको तो पता होगा कि हम सर्च के लिए करें तो हम वही लिखेंगे, पीएम किसान 2024 न्यू अपडेट्स, राइट। हम्म, एंड उसके बाद उसको हम हिंदी में जो है लिख रहे हैं एंड इंग्लिश में लिख रहे हैं, दोनों चीजें पे लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हम्म। सेम है, बट क्लिकेबल बनाने की जो काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। कुल मिलाकर के ऐसा हो गया है कि थंबनेल पे जो है वो थोड़ा सा हम यूट्यूब वाली साइकोलॉजी का यूज करते हैं कि हमें क्लिक करवाना है किसी तरीके से, थंबनेल पे पूरा डिटेल नहीं लिखना। कुल मिलाकर के फलानी योजना आई या कुछ है या कुछ कोई चीज लिख दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया कि बंदा क्लिक कर दे, और जो टाइटल वगैरह है ना वो उस पे हम पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं एक तरीके से, ये जो है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसा ही भी क्या करते हैं क्या कि शुरू शुरू में डिस्कवर में पहुंचाने के लिए तो टाइटल और थंबनेल दोनों क्लिक बेट बना दिया, और बाद में जब वो जाना बंद कर देता है तो उसका टाइटल वगैरह चेंज करके उसको सर्च ओरिएंटेड कर देते हैं बाद में, या संग के संग रहता है। ये चीजें क्या है ना सर कि एक्सपेरिमेंट वाली हो गई। हाँ, ये नहीं एक्सपेरिमेंट भी नहीं, एक ये योजना क्या है ना कि एक ये सारे करंट टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें कोई पोस्ट अगर 2.5 महीना 3 महीना ओल्ड हो चुका है, अगर वो उसको रिपीटेड टाइम अपडेट करते रहते हैं ना, तो वो रैंक में रहेगा, ठीक। बट ऐसा नहीं कि हमने 3 महीने के बाद जाके अचानक हमारे ओल्ड पोस्ट को अपडेट कर दिया तो वो रैंक में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम्म, क्योंकि इसमें नए पोस्ट जो है ज्यादा रैंक में आता है, ठीक। तो इसलिए हमारा जो डिस्कवर में चला गया जो पोस्ट, और हमने उसको टाइटल बनाया सर्च के लिए भी, तो दोनों ओर काम कर गया। आप डिस्कवर में होता कि आपको पता है ना कि 1-2 दिन का ही खेल होता है, तो वो डिस्कवर तो छोड़ दिया वो पोस्ट, ठीक है। बट आने वाले कुछ समय के लिए हमने उसको अपडेट भी कर रहे हैं रिपीटेड टाइम, या 2-3 दिन में हमने उसको अपडेट कर रहे हैं सारे पोस्ट को, ठीक है। तो इसलिए वो रैंक में भी जो कंसिस्टेंट है, और रैंक से भी जो है ट्रैफिक, मतलब अभी आप कह लीजिए कि 50-50% का रेशियो चल रहा है रैंक एंड मतलब डिस्कवर एंड सर्च से। हम्म, 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 हम्म।